एक विमान के कॉकपिट में होने और आसमान में उड़ते हुए नीचे की दुनिया को देखने के रोमांच की कल्पना करें। लेकिन फिर आपको सबसे रेयर अवसर दिए जाते हैं, किसी और को प्लेन का नियंत्रण लेने देने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आप भरोसा करते हैं, अपने बच्चों को। एक निर्णय जो मासूम लगता है, शायद जादुई भी। लेकिन क्या होगा अगर उस पल में सब कुछ बदल गया? बुधवार 22 मार्च 1994 शेरेमेतयेवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मॉस्को, रूस। शेरेमेतयेवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मॉस्को, रूस से हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान का समय 13 घंटे 29 मिनट। ये एरोफ्लॉट फ्लाइट 593 की दुखद कहानी है। एक ऐसी फ्लाइट जो पहले नज़र में बस एक और रूटीन ट्रिप लगती थी। मॉस्को से हांगकांग की फ्लाइट जो आम होनी चाहिए थी, लेकिन यह इतिहास में एक ऐसे सबसे खतरनाक एक्सीडेंट्स में से एक बन गई। जो दिन आसमान में शांति से शुरू हुआ था, वो जल्दी ही अफरा तफरी में बदल गया। यारोस्लाव, जो एरोफ्लॉट के एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, इस फ्लाइट में यात्री के तौर पर सफर कर रहे थे। वह उस दिन उड़ान भरने वाले नहीं थे, लेकिन किस्मत से वह अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। उनके 2 बच्चे याना और एल्डर हमेशा से हवाई जहाजों के शौकीन थे। यारोस्लाव, जो हमेशा अपने बच्चों पर गर्व महसूस करते थे, चाहते थे कि वह यह खास अनुभव उनके साथ बांटें। कुछ ऐसा जो एक साधारण और अद्भुत मौका लग रहा था। यारोस्लाव एक पल के लिए अपने बच्चों को खुश करने की सोचते हुए पायलट से यह अनुरोध करते हैं कि उनके बच्चे कॉकपिट में जा सकते हैं क्या। आखिरकार यारोस्लाव खुद भी पायलट थे और उन्हें अपने साथियों पर पूरा भरोसा था। यह कोई अजीब बात नहीं थी। पायलट्स अक्सर अपने परिवार के साथ फ्लाइट का अनुभव शेयर करते हैं और कॉकपिट उन यात्रियों के लिए एक खास जगह बन गई थी जो इसे देखने का मौका पाते थे। यारोस्लाव शांत रहते हुए पायलट से बोले, मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए कॉकपिट में आने दो, उन्हें हमेशा से कॉकपिट देखने का मन था। पायलटों ने परिवार के इस खुशी के पल को समझते हुए सहमति दी। यारोस्लाव के बच्चे याना, जो सिर्फ 12 साल की थी, और एल्डर, जो 16 साल के थे, बहुत खुश थे। यह उनके लिए एक सपना सच होने जैसा था। वे बड़े हुए थे, अपने पिता की उड़ान भरने की कहानियां सुनते हुए, और अब वे इसे खुद अनुभव करने जा रहे थे। जैसे ही याना और एल्डर कॉकपिट में पहुंचे, माहौल बदल गया। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य सा लगा। हंसी, हल्की बातचीत और वह खुशी जो एक बच्चा महसूस करता है जब वह कुछ नया और रोमांचक देखता है। यारोस्लाव की आवाज शांत थी, जैसे वह अपनी बेटी को आराम दे रहे हों, जो कॉकपिट के हर हिस्से को देखना चाहती थी। यारोस्लाव हंसते हुए धीरे से, ज्यादा इधर उधर मत भागो, नहीं तो वे हमें निकाल देंगे। उसने याना से मजाक किया जब वह एक सीट से दूसरी सीट पर जा रही थी। लेकिन एल्डार, जैसे हमेशा की तरह, बहुत क्यूरियस था और विरोध नहीं कर सका। वह कंट्रोल की तरफ बढ़ा, क्योंकि वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो बहुत शक्तिशाली और रोमांचक लग रहा था। आखिरकार क्या हो सकता था? प्लेन तो ऑटो पायलट पर था। सब कुछ शांति से और आराम से चल रहा था। लेकिन वही साधारण और मासूम जिज्ञासा सब कुछ बदल देगी। प्लेन के सिस्टम को पूरी तरह से समझे बिना एल्डार ने गलती से ऑटो पायलट बंद कर दिया। उस एक पल में प्लेन अब अपने आप कंट्रोल में नहीं था। उस छोटी सी गलती के परिणाम आखिरकार भयंकर होने वाले थे। ऑटो पायलट कुछ ही क्षणों के लिए बंद हुआ था, लेकिन इन कुछ क्षणों में प्लेन अचानक रास्ते से भटक गया।
और पायलट्स को यह समझने में बहुत देर हो गई कि क्या हुआ था। यारोस्लाव हैरान होकर, क्या हो रहा है, उसने बड़बड़ाया। उसकी शांत आवाज अब चिंता से भरी हुई थी। प्लेन का रास्ता खतरनाक तरीके से बदल रहा था। यारोस्लाव और को पायलट्स प्लेन को सही रास्ते पर लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। एयरबस A310 अब तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। एल्डार घबराते हुए, क्या हुआ, उसने पूछा, हालात की गंभीरता समझते हुए। उस पल में पायलट्स ने खतरे को पहचाना। प्लेन अब उनके कंट्रोल में नहीं था। वह खतरनाक घुमाव में था, तेजी से नीचे गिर रहा था और उसे संभालने का समय नहीं था। गिरावट इतनी तेज और खतरनाक थी कि पायलट्स कंट्रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्लेन गिरता ही जा रहा था। यारोस्लाव चिल्लाते हुए, जाओ पीछे, जाओ पीछे एल्दार। उसकी आवाज कांप गई जब उसने महसूस किया कि स्थिति तेजी से हाथ से निकल रही थी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद एयरबस A310 को संभालना अब मुमकिन नहीं था। प्लेन बहुत तेजी से ऊंचाई खो रहा था और उसकी गिरावट रोकना नामुमकिन था। क्रू ने आखिरी वक्त तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। प्लेन कुज्नेत्स्क अलाताऊ पर्वतों में क्रैश हो गया और उसमें सवार 75 लोग, यात्री, क्रू और बच्चे कुछ ही पलों में अपनी जान से हाथ धो बैठे। दुर्घटना की जांच जल्दी की गई। कोई तकनीकी खराबी नहीं हुई थी, यह पूरी तरह से इंसानी गलती थी। कारण, बच्चों का कॉकपिट के कंट्रोल्स के साथ छेड़छाड़ करना। एल्दार द्वारा गलती से ऑटो पायलट का बंद होना घटनाओं की चेन को शुरू कर चुका था, और जब तक पायलट्स को पता चला कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात 12:58 पर एल्दार के पहली बार कंट्रोल संभालने के सिर्फ 16 मिनट बाद एरोफ्लोट फ्लाइट 593 कुज्नेत्स्क अलाताऊ पहाड़ों से टकरा गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। जब जांचकर्ताओं ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद किए तो वे चौंक गए। हादसा तकनीकी खराबी की वजह से नहीं हुआ था। प्लेन पूरी तरह सही हालत में था। ब्लैक बॉक्स ने चौंकाने वाला सच दिखाया। एक लड़के ने गलती से ऑटो पायलट बंद कर दिया था, जिससे प्लेन खतरनाक हालत में आ गया, और पायलटों को यह बहुत देर से पता चला। हादसे के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस ने कॉकपिट के नियम खड़े कर दिए। यह सुनिश्चित किया गया कि अनजान लोग प्लेन के कंट्रोल्स को न छू सकें। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। एरोफ्लोट, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन थी, ने भी बड़े बदलाव किए और अपनी सुरक्षा नीतियों को मजबूत किया। एरोफ्लोट फ्लाइट 593 अब भी एक दिल दहला देने वाली याद है कि एक छोटी सी गलती कैसे बड़ी तबाही ला सकती है। न यह किसी की साजिश थी, न आतंकवाद, न ही तकनीकी खराबी। ये बस एक साधारण लेकिन दर्दनाक गलती थी।